जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, और उसमें पहला ऑर्गेनाइजेशन या संगठन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस देशों का एक वैश्विक संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है, तो सोलर एनर्जी में बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और खास करके ऐसा देखा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, तो अर्थ पे एक होता है 0 डिग्री जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री के 23.5 नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। और 23.5 साउथ में होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। मतलब 23.5 साउथ को मकर रेखा बोलते हैं, 23.5 नॉर्थ को कर्क रेखा बोलते हैं। तो इसके बीच के ज़्यादातर देश जो हैं इस संगठन के मेंबर हैं। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना में 2015 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी घोषणा COP21 जो कि एक हर साल होने वाली समिट है, और ये UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। अर्थ समिट 1992 में इसे अपनाया गया था, और हर साल जो है ये आयोजित किया जाता है, और जलवायु परिवर्तन को लेकर सबसे बड़े संगठनों में से एक है, ठीक है। और ISA की बात करें तो इसे 21 देशों ने मिलकर इसे संगठित किया था। तो भारत और फ्रांस ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, ठीक है, ISA जिसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोलते हैं। इसी COP15 में, COP21 के दौरान जो 2015 में हुआ था, इसी में 17 गोल घोषित किए गए थे, ठीक है। 17 गोल घोषित किए गए थे, और वह 17 गोल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए 17 गोल कौन कौन से हैं। 17 लक्ष्य घोषित किए गए थे सस्टेनेबल को लेके, सस्टेनेबल गोल जिसे बोलते हैं SDG। इसमें पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड बीइंग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी, छठवें की बात करें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसके बाद अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवें की बात करें तो इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल जो फीचर हैं उसके बारे में, 10वें की बात करें रेड्यूस जो है इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना, 11वें की बात करें तो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, उसके बाद 12वें की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल एंड कंजम्पशन जो है प्रोडक्शन के बारे में है, 13 की बात करें तो क्लाइमेट चेंज के बारे में है, 14 लाइफ बिलो वाटर, वाटर के नीचे जो जीवन है उसके बारे में है, 15 लाइफ ऑन लैंड, ज़मीन पे जो जीवन है उसके बारे में है, 16 की बात करें तो पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और 17 की बात करें तो पार्टनरशिप फॉर गोल, ठीक है। तो ये 17 लक्ष्य थे जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है, ठीक है, 17 लक्ष्यों को। आगे देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में क्या है। और इसके मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें तो ISA का मुख्यालय हमको गुरुग्राम में देखने को मिलता है। गुरुग्राम कहाँ है, भारत में, हरियाणा में है, हरियाणा राज्य में। तो गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य में काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि सौर ऊर्जा की लागत को कम करना, मतलब सोलर एनर्जी में जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लागत जो लग रहा है हमारा, उसका दाम कम करना, सोलर टेक्नोलॉजी को साझा करना, निवेश या इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास, सतत विकास मतलब SDG गोल जो अभी आपको हम बताया उसका भरपूर इस्तेमाल करना, जलवायु परिवर्तन से लड़ना, क्लाइमेट चेंज से लड़ना। आगे देखिए इसमें क्या है। इसकी प्रमुख पहल या की इनिशिएटिव्स की बात करें तो सोलर रूफटॉप प्रोग्राम आपने देखा होगा, जिसके अंतर्गत आप छत पे सोलर पैनल लगा सकते हैं सरकार की मदद से। उसके बाद सोलर पंप प्रोग्राम, सोलर मिनी ग्रिड, अफोर्डेबल सोलर फाइनेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, ये इसके पहल हैं की इनिशिएटिव हैं जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा लिए गए हैं। आगे देखिए इसमें इससे सदस्य की बात करें तो वर्तमान में इसमें 120 प्लस देश है, मतलब लगभग 123 देश हैं इसमें जो सदस्य हैं, और सभी देश ऐसे हैं जो लगभग UN के भी सदस्य रह चुके हैं, ठीक है। अधिकतर देश हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल रीजन जिसे बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन के देश ही आते हैं। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर सन का रेडिएशन साल भर ट्रॉपिकल रीजन के आसपास ही पड़ता है। जहाँ पे सन का रेडिएशन ज़्यादा पड़ेगा मतलब वहाँ पे सोलर एनर्जी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। न्यूज़ क्या है देखिए, 3 मई 2025 को अंगोला जो है, अंगोला एक अफ्रीकी देश है, तो अंगोला जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक समझौता किया है, और वह 123वां सदस्य बन गया है, ठीक है। तो 123वां सदस्य कौन बना है, अंगोला बना है, ठीक है। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल कोंकाल्वेस लोरेंसो हैं, वो भारत की यात्रा पे आए थे और ISA पे हस्ताक्षर करके गए हैं, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, तो आप मैप में इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस से संबंधित है। जो आपको ये दिख रहा है इस कलर में, भगवे कलर में खास करके, वो जो है हस्ताक्षर किए हैं, और जो इसमें आपको हरा वाला पोर्शन दिख रहा है मैप में, वो जो है सदस्य बन चुके हैं, मतलब वो पूरी तरह हस्ताक्षर कर चुके हैं, जबकि जो भगवा वाला है वो एक फ्रेमवर्क की तरह साझा किए गए हैं, ठीक है। तो ये था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और यह 17 जो लक्ष्य है, SDG जो लक्ष्य है उसे आप देख लीजिएगा, हर SDG लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, धन्यवाद।